Now we will talk of questions which involve inequalities, मतलब inverse trigonometric functions involving inequalities. Now इन questions का कैसे ट्रीटमेंट होता है? पहली चीज़ तो हमको ग्राफ्स पे बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होल्ड होनी चाहिए when we are dealing with inequalities in case of inverse trigonometry. Second, तो पहली चीज़ क्या समझना है कि पहली चीज़ हमें क्या आनी चाहिए, ग्राफ्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए. सेकेंड, हमको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर ऑफ ग्राफ्स को समझना होगा और उनको कैसे डील करना है. फॉर एग्जांपल एक क्विक रिकैप करते हैं कि सपोज हमारा y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है और x1 x2 दो इनपुट्स हैं जिसमें x1 इज लेस देन x2. अब अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाएंगे आउटपुट भी बढ़ेगा. जैसे अगर आपका ग्राफ ये है तो आपने x1 दिया तो आपको आउटपुट मिला fx1, x2 आउटपुट दिया तो इनपुट दिया तो आउटपुट मिला fx2. तो कहने का मतलब क्या है, अगर x1 लेस देन x2 होगा तो फिर fx1 भी लेस देन fx2 होगा. मतलब अगर इनपुट में जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वैसा ही साइन आउटपुट में भी इनइक्वालिटी का रहेगा अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है. ऑन द कॉन्ट्री, अगर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है तो आपने x1 इसको इनपुट दिया तो आउटपुट मिला fx1 और x2 आउटपुट दिया तो क्या मिला fx2. अब क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग का केस है. तो अगर x1 लेस देन x2 है तो फिर fx1 ग्रेटर देन fx2 होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ा रहे हैं आउटपुट घट रहा है. यानी पहले आउटपुट ज़्यादा था, अब जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हैं आउटपुट घट रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनपुट और आउटपुट दोनों की इनइक्वालिटी का साइन एक ही डायरेक्शन रहेगा. लेकिन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि अगर डिक्रीजिंग है तो जो इनपुट का साइन है उसके अपोजिट आएगा आउटपुट का साइन और जो आउटपुट का साइन है उसके अपोजिट आएगा इनपुट में इनइक्वालिटी का साइन. ये दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं आपको. नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. हमें दिया है cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर और इसको सॉल्व करना है, दैट इज वैल्यूज ऑफ x निकालनी है. सबसे पहले तो ग्राफ देखते हैं इसका ग्राफ क्या होता था. दिस वाज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x. दिस वाज +1, दिस वाज -1. ये आउटपुट होता था पाई और ये 0. पहली तो ग्राफ ये हुआ, पहला ग्राफ हो गया. एंड सेकंड नेचर क्या है इसका, डिक्रीजिंग है ये. तो जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाएंगे आउटपुट घटेगा. नाउ अब इसने आउटपुट दे रखा है कि cos इनवर्स x की वैल्यू cos इनवर्स x स्क्वायर से ज़्यादा है. तो इनपुट तो आपका ये है x और x स्क्वायर. तो अगर हम cos इनवर्स हटाते हैं तो फिर क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन x स्क्वायर. क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी का साइन देखिए रिवर्स होगा क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है. जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाएंगे आउटपुट घटेगा और जैसे जैसे आप इनपुट घटाएंगे आउटपुट बढ़ेगा और जैसे जैसे इनपुट बढ़ाएंगे आउटपुट घटेगा. तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. तो ये तो हमारे लिए एक इनइक्वालिटी हो गई. तो x स्क्वायर माइनस x इज ग्रेटर देन 0. x कॉमन, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0. वी कैन यूज वेवी मेथड. 0 एंड 1, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, हमको चाहिए प्लस. तो x या तो क्या रहे, ग्रेटर देन 1 रहे और लेस देन 0 रहे. मतलब इस कंडीशन में cos इनवर्स x वुड बी ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर. नाउ लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन. वी हैव sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स 1 माइनस x. तो सबसे पहले sin इनवर्स x का ग्राफ बना ले. This point is pi by 2. This point is minus pi by 2. ये इनपुट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से +1. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. चेक करिए ग्राफ हो गया. सेकंड, इसका नेचर क्या है, इंक्रीजिंग है. तो जो आउटपुट का इनइक्वालिटी का साइन होगा वही इनपुट का इनइक्वालिटी का साइन होगा.
अब अगर कह रहा है साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो इनपुट तो ये है, तो फिर इनपुट का में भी वही इनइक्वलिटी का साइन रहेगा, तो फिर ये क्या आ जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 1, तो x क्या आ जाएगा ग्रेटर देन हाफ, x इज ग्रेटर देन हाफ। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ हो। लेट्स टेक द थर्ड एग्जांपल। सपोज अब देखिए, अगर आप tan इनवर्स x को मन में सोचिए कुछ y, तो एक तरीके से तो क्वाड्रेटिक दे दी इन्होंने, तो अभी हमने कायदे से अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan इनवर्स x को अगर हम y कह रहे हैं तो y शुड बिलोंग टू -π/2 से +π/2, क्योंकि y तो आउटपुट एक तरीके से हो गया। खैर अभी हम उस पर नहीं जा रहे, अभी हम इसको सिंपली सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके रूट्स क्या आएंगे y-2, y-3 इज ग्रेटर देन 0। तो अगर वे भी मेथड लगा दें, ये 2 है, ये 3 है, 3 प्लस माइनस प्लस, हमको चाहिए पॉजिटिव मतलब प्लस, तो या तो y ग्रेटर देन 3 रहे या y लेस देन 2 रहे। ना y तो हमें नहीं निकालना, हमें तो tan इनवर्स x निकालना है। तो tan इनवर्स x या तो 3 से बड़ा रहे या tan इनवर्स x 2 से छोटा रहे। अब इसका ग्राफ की बात करें, लेट्स से इसका ग्राफ कैसे आता था, लेट्स यूज p क्या आता था, ऐसे आता था, दिस वॉज y, दिस वॉज x, -π/2 और +π/2। दूसरी चीज ये क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब हमसे कहा जा रहा है कि या तो tan इनवर्स x ग्रेटर देन 3 हो। अब 3 आउटपुट कहाँ मिलेगा, 3 आउटपुट कहाँ होगा, ये 0 है, ये π/2 है, लो बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि अब उसने कहा tan इनवर्स x ग्रेटर देन 3 हो या tan इनवर्स x लेस देन 2 हो, जबकि tan इनवर्स x तो π/2 और -π/2 के बीच में, -π/2 मीन्स -1.57 और π/2 मीन्स 1.57। तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan इनवर्स x कभी भी आउटपुट 3 से बड़ा तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसका रेंज तो कहाँ से कहाँ तक रहता है, 1.57 से -1.57। तो यहाँ से तो कोई सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। दूसरा है tan इनवर्स x इज लेस देन 2। अब इसका क्या मतलब है, tan इनवर्स x की वैल्यू तो हमेशा ही 2 से कम रहती है, क्योंकि 1.57 और -1.57 के बीच में रहती है। देखो यहाँ से तो हमको क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल आ जाएगा, क्योंकि सारे ही आउटपुट्स मिल गए इसके अंदर, और सारे आउटपुट अगर हमें मिल गए -π/2 से +π/2, तो फिर इसकी डोमेन क्या है, x की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, -∞ से +∞। तो देखो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको दिया है cot इनवर्स 1 - x प्लस tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/2। तो सबसे पहली चीज जो हमने इक्वेशंस में भी पढ़ी थी कि हम अपने पूरी इक्वेशन को एक ही वेरिएबल के टर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज cot इनवर्स 1 - x इज ग्रेटर देन π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। और इक्वेशंस में हमने कहा था कि हम अपनी आइडेंटिटीज यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 लिख सकते हैं। तो फिर π/2 माइनस tan इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, cot इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1 - x इज ग्रेटर देन cot इनवर्स x। अब फिर वही चीज, हमको एक तो इसका ग्राफ पता हो और इसका नेचर पता हो। तो लेट्स से ग्राफ हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से ये है, और इसका ग्राफ कैसे आता था, दिस वाज इट्स ग्राफ, y एक्सिस
ये एक्स एक्सिस, ये 0, ये पाई और ये पाई बाय 2। ये तो ग्राफ हो गया। और इसका नेचर क्या है, देखिए डिक्रीजिंग है। अगर डिक्रीजिंग नेचर है तो फिर जो जैसे जैसे इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट घटेगा, मतलब इनपुट और आउटपुट में जो इनइक्वलिटी का साइन है वो रिवर्स रहेगा। तो ये आउटपुट में दे रखी है इनइक्वलिटी, तो इनपुट में क्या रह जाएगी 1 माइनस एक्स, और साइन चेंज हो गया इनइक्वलिटी का x। तो 1 इज लेस देन 2x, therefore x इज ग्रेटर देन हाफ। यानी x की वैल्यू जब हाफ से बड़ी होगी तो ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी।